सुप्रभात। सार और असार की रचना है संसार। यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सार और असार की रचना है संसार। ये संसार सार और असार की मिलीजुली रचना है। जीवन से मृत्यु तक की यात्रा को संसार कहते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध लब्ध कर्मों के कारण इस संसार में आता है और क्रियमान कर्मों के संचय के साथ जाता है। यह आना और जाना प्राय लगा रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार में आना और जाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं। संसारी मनुष्य शस्य यानी अनाज की तरह पकता है और पुनः अंकुरित हो जाता है। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्मत मरत दुसई दुख होई। इस दुख से छुटकारा पाने का साधन क्या है? मनुष्य की योनि कर्म योनि और भोग योनि दोनों हैं। यहाँ कर्म करना ही पड़ता। ये कर्म सुकर्म और दुष्कर्म दोनों होते हैं। पहले तो इस आवागमन को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम कोई धार्मिक सामाजिक शुभ या सात्विक कर्म नहीं करें और कोई ऐसा संस्कार ना बनाए जिसका प्रतिकूल भोग के रूप में करना पड़े। दूसरी बात यह है कि हम अपने पुराने कर्मों के भोग को भोगना और नए भोग ना बनाए। तो मनुष्य जब निष्काम कर्म करता है और फल की इच्छा न रखकर कर्म करता है तो वो निष्काम कर्म योग्य होता है। दूसरे इन कर्मों को उसे अपने पथ प्रदर्शक को सौंपते रहना चाहिए कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी याद दूर रहे। इसलिए संसार में अपने मैं पने को मिटा देना होता है और अपने को किसी रहबर के हाथ सुपुर्द करना होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्त बचा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मनुष्य देव दुर्लभ शरीर धारण करता है परंतु अपने देवत्व को भूल जाता है और देवासुर संग्राम उसके अंदर चलने लगता है। विचारों की घुमड़ प्रारंभ रहती है जो रुकने का नाम नहीं लेती है और संसारी मनुष्य विचार पर विचार भी करता रहता है। किन्हीं विचारों से उसे सुख और किन्हीं से दुख प्राप्त होता रहता है। तो उस प्रकार वो कभी सुखी और कभी अपने को दुखी महसूस करता रहता है। न खुशी अच्छी है दिल न मलाल अच्छा है, यार जिस साल में रखे वही हाल अच्छा है। तो हमें ऐसा उपाय ढूंढना है कि हम सुख में सुखी और दुख में दुखी ना महसूस करें। इस संसार में मनुष्य योनि ईश्वर की सुंदरतम कलाकृति है परंतु वो इस प्रकार बंधन में जकड़ जाता है कि संसार के मोहपात से छूट नहीं पाता और अंत में मृत्यु उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती है और फिर से यहाँ से कूद कर जाता है। शमशान की यात्रा में लोग कहते हैं राम राम सत्य है परंतु जीवित रहने तक उसे कभी कभी आभास हुआ करता है कि यहाँ कुछ नहीं है। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज़्क़ है राज़िक़ कोई ख्याल नहीं। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो रस जिह्वा रूप नेत्र शब्द कान स्पर्श त्वचा और गंध नासिका का ज्ञान कराती है। जब इन इंद्रियों के साथ मन का संयोग हो जाता है तभी हमें इनसे संबंधित ज्ञान का अनुभव होता है। तो जो कार्यकलाप इंद्रियों को सुखद लगते हैं मन उन्हीं में रमने लगता है। उसकी गति विषयानुगामी रहती है। बार बार जन्म लेने से
या विषयों की ओर दौड़ने वाला मन इंद्रिय रूपी घोड़ों के साथ प्रयुक्त होकर विषयों का पान करने लगता है, और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और हम अपने इंद्रियों के दास बन जाते हैं, अपने को असहाय स्थिति में पाते हैं। उपनिषद में कहा है कि हे मनुष्यो, सोते हो मनुष्य, जागो और श्रेष्ठ जनों गुरुजनों के पास जाकर ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लो। प्रतिष्ठत जागृत प्राप्य बरा भिन्नो विबोधिते, प्रतिष्ठत जागृत प्राप्य बरान्य बोधते, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्ग पथस्थ कवय बदलती। त्रिकालज्ञ ज्ञानी जनों से अध्यात्म की छुरे की तरह तीक्ष्ण धार पर चलना संभव तभी होगा जब हम उनसे इस पर चलने की युक्ति सीखेंगे, वरना हम तो भेड़ सिंह की तरह रह रहे हैं। एक सिंगनी का प्रसव काल समीप था, वो शिकार की खोज में निकली, उसने भेड़ों के झुंड पर छलांग लगाई, उसके प्राण पखेरु निकल गए और मात्र विहीन सिंह शावक ने जन्म लिया। तो वो सिंह शावक भेड़ के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा, भेड़ों की भांति मैं करने लगा। वो अपने को भेड़ ही समझता था। एक दिन एक बड़ा सिंह शिकार के लिए निकला तो देखा कि भेड़ों के बीच में सिंह भी है और वह भेड़ों की भांति डरकर भागा जा रहा है। उसने उस भेड़ सिंह को समझाने का संकल्प लिया कि वो सिंह है ना कि भेड़। उसका यथार्थ स्वरूप तो सिंह का था। एक दिन इस सिंह ने देखा कि वो भेड़ सिंह सो रहा है। उसके पास जाकर सिंह बोला, तू भेड़ नहीं सिंह है। भेड़ सिंह बोला, मैं तो भेड़ हूं, ये कि सिंह कैसे हो सकता हूं। तब सिंह उसे उठाकर एक सरोवर के किनारे ले गया और बोला, तू मेरा और अपना प्रतिबिंब सरोवर में देख। क्षण भर में वो जान गया, सचमुच में मैं तो सिंह ही हूं। तब वो सिंह गर्जना करने लगा और उसका भेड़ों का समिम्याना न जाने कहां चला गया। इस प्रकार मनुष्य प्राणी मानव सिंह है, जिसके अंतर में विश्व की महाशक्ति है। तो वो अनंत आकाश के सदृश हो, जिस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और जाते हैं। आकाश तो नीला ही रहता है। हम तो आत्मा है जो शुद्ध अनंत और पूर्ण है। अपने को पहचानना आवश्यक है और प्रभु से मिलन करना आवश्यक है। तो मानव जीवन का यही लक्ष्य है, हम सबको इसे प्राप्त करना चाहिए। गुरुदेव हमारी सहायता करते हैं। भरा समंदर इलाई किश्ती वगैरह कैसे अबूर होगा, पकड़ सहारा की दिलो यक्षुम किनारा हासिल जरूर होगा। हम सब सोए हुए हैं, ये नहीं जानते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है तथा इसका क्या प्रयोजन है। इस निद्रा से जागना है। जागरूकता ऊपर पद की ओर ले जाती है और सावधानी मृत्यु की ओर। तो जो जागृत है उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। जो सोते हैं, प्रमादी हैं, असावधान है, वो मृतक की तरह हैं। हमें जागकर जानना है कि हम आत्मा है, ईश्वर के अंश हैं। इस ज्ञान को दृढ़ करना है। चलते फिरते, बोलते, खाते तथा प्रत्येक काम करते अपनी स्थिति से असावधान ना हो। यहाँ तक कि सोने में भी जागरूक रहने का अभ्यास करें। हमें अपने प्रत्येक विचार का निरीक्षण करना है। मन हमारा दास हो, हम उसके अधीन ना हो। जागरूकता के अभ्यास से साधक सदैव प्रसन्न रहता है। किसी स्थिति में भी उसका आनंद भंग नहीं होता है। तो जागरूकता के अभ्यास से बुद्धिमान सदा आत्मचिंतन करते रहते हैं। वो अपने आदर्श की प्राप्ति के लिए तन्मयता से परिश्रम करते हैं। इस तरह से वह निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं। जागरूक साधक अपनी प्रज्ञा में बढ़ोतरी करता रहता है तथा सतर्कता के साथ अपना कार्य करता रहता है। अब जागरूकता के कारण उसे कोई बुरा कर्म नहीं होता, उसे कोई बुरा कर्म नहीं होता। ऐसे मनुष्य का जीवन ही धार्मिक होता है। जैसे सिंगल द्वीप को जल प्रलय से सुरक्षित रखा जाता है, इसी प्रकार साधक को उचित है कि जागरूकता से जो प्रगति प्राप्त की है, साधना के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाए। अब अज्ञानी व प्रमादी मनुष्य अपनी प्रकृति के कारण असावधान होते हैं, इसी कारण वो दुखी रहते हैं। बुद्धिमान सदैव सचेत रहते हैं तथा अपनी जागरूकता के कोष को जैसे एक सेठ अपने धन की सुरक्षा करता है, चौकसी करता है। तो ये साधक अपना अमूल्य समय आकार्थ बेपरवाही से व्यर्थ में न खोने दो।
और ना ही इंद्रिय रसों के क्षणिक सुखों की चाह उठाओ। जागरूक मनुष्य आत्मचिंतन से अनंत आनंद का अनुभव करता है तथा माया के प्रकोप से सदैव मुक्त रहता है। धर्म पर चलने वाला मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को तथा मन को केवल साक्षी बनकर देखता है। वो उसके सार को समझता है, इसलिए वह उन वस्तुओं के आकर्षण से प्रभावित नहीं होता। तो जागरूक मनुष्य मायाग्रस्त मनुष्यों के संग रहता है, परंतु उसके संग की छाया उस पर नहीं पड़ती तथा अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होता है। जागरूकता के कारण ही इंद्र सब देवताओं के प्रधान बने। जागरूकता की प्रशंसा होती है, मूर्खता असावधानता की निंदा होती है। जो साधक जागरूकता का आनंद लेता है और असावधानता से भय खाता है, वो सब बंधनों को तोड़ता हुआ अग्नि की तरह तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वह निर्वाण पद प्राप्त करेगा, सफलता उससे दूर भागेगी। तो संत मत परंपरा के बुजुर्गों और महात्माओं ने भी जागरूकता को ही इकाई बनाया तथा सभी साधक भाइयों को इशारा साफ शब्दों में किया कि परम पूज्य समर्थ सदगुरु महात्मा जी लालाजी महाराज ने फरमाया कि साहबे दिल बाअसर बाअखलाक के आला बुजुर्गों का मिलना एक सिफत है। अगर किस्मत से किसी को ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी सोहबत को गनीमत समझे और लग लपट कर अपना काम बना ले। पूज्य श्री चचा जी महाराज के शब्दों में आध्यात्म का मार्ग यति मार्ग नहीं है, अतः इसमें कहीं भी ठहराव नहीं है। चरवेते चलते रहो, गिरते पड़ते रोते झीकते किंतु साथ के साथ जागरूकता पूर्वक अपने पथ प्रदर्शक का दामन थामे निशंक चले चलो। इष्ट पद की प्राप्ति कभी न कभी हो ही जाएगी। पूज्य श्री राणा जी महाराज ने भी यही इशारा करते हुए कहा है कि समय विभाग द्वारा अपने जीवन की एक एक घड़ी अमूल्य समझकर व्यर्थ न जाने देना। ये विचार दृढ़ कर लें कि आपकी मृत्यु मुख खोले हुए सामने खड़ी है। यह समय जो मिला है, हो सकता है कि इस कार्य के समाप्त होते ही मृत्यु के मुख में समा जाओ। ऐसा समझकर उसे सानुराग ध्येय पूर्ति में लगाएं। जो समय जिस कार्य के लिए नियत है यथासंभव उसी में लगाना चाहिए। सबका सभ्य हो कल्याण, सबका भला करें, सब धन्यवाद।